ऑसिलेशंस ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा हुआ है, तो ये किस तरीके से ऑसिलेशंस करेगा, क्यों करेगा, वो हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। देखो डायपोल कुछ इस तरीके से रखा है कि इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर है। कितना एंगल पे है? थीटा एंगल के ऊपर है ना, कुछ ऐसा रखा हुआ है। अब जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा है? यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब ऐसा तो होगा नहीं कि, देखो इसमें क्या होता है कि जब आप डायपोल को ऐसे रखते हो ना तो इस पर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो एकदम से तो ये रेस्ट में आएगा नहीं, क्योंकि इसके पास भाई एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी, ऐसे घूम रहा होगा तब, तो ये थोड़ा आगे निकल जाएगा ऐसे, फिर ये वापस से इसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो वापस ये इधर आएगा, फिर वापस इस तरीके से कुछ देर के लिए ऐसे चम करेगा, फिर रुक जाएगा ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एकदम से नहीं रुकता कि भाई एकदम से इस पर ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ऐसे आके रुक गया ये, क्योंकि जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, एक सिंपल पेंडुलम है मान लो, है ना, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे बांध के ऐसे लटका दो। अब इसको अगर आप मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो क्या ये एकदम से आके यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, ये यहाँ से अगर आपने इसको ले जाके छोड़ा तो ये पहले इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आते आते कुछ स्पीड गेन कर ली इसने, तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा यहाँ पे, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, ऐसे ही कुछ देर के लिए करेगा। और क्योंकि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा होगा तो थोड़ी देर बाद में ये लास्ट में जाके यहाँ पे रुक जाएगा। रुकना तो यही है लेकिन एकदम से नहीं रुकेगा, थोड़ी देर के लिए क्या करेगा? ऐसे चम करेगा, है ना, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे कौन सा ऐसे चम होगा? एंगुलर ऐसे चम होगा, क्योंकि किसी एंगल से ये घूम रहा होगा, ऐसे 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 कर रहा होगा ये, है ना, इसकी तरह तो नहीं कर रहा ना, ऐसे ऐसे, मतलब ये भी वैसे तो एंगुलर एसएचएम का ही एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, ये डिस्प्लेसमेंट अगर काफी कम है तो फिर ये ऐसे ऐसे आप इसको एक लाइन के ऊपर चलता हुआ मान सकते हो, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम ये बात करते हैं कि जब डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की वजह से ये कितने टाइम पीरियड के साथ में या कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में एसएचएम कर रहा होगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो सबसे पहले तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? टॉ इक्वल्स टू, बोलो, पीई साइन थीटा होता है। टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा। अगर एंगल छोटा हो, मान लो इसको छोटे से एंगल से ऐसे डिस्प्लेस किया हुआ है, थोड़ा सा एंगल है, ये थीटा भी तो ज्यादा दिखा रखा है, थोड़ा सा क्लियर आपको डायग्राम दिख जाए, बाकी मान लो थोड़ा सा ऐसे आपने थोड़े से एंगल पे इसको रखा फिर छोड़ा, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, है ना, वो भी थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। और एक चीज और कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है ना, अगर 10 डिग्री से छोटा एंगल, तो साइन थीटा को हम सिंपली थीटा भी लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगल पता है कि यही चीज आपको, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ठीक है, याद रखना है। तो क्या हम टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पीई इंटू थीटा, पीई इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये अपने पास में टॉर्क आ गया। देखो साइन थीटा को थीटा क्यों लिख दिया? क्योंकि स्मॉल एंगल हमने एज्यूम किया हुआ एक बार कि किसी छोटे एंगल के ऊपर इसको रखा और ऐसे छोड़ा तो ये थोड़ा सा ऐसे 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 चम करेगा, तो वो एंगल अगर वो 10 डिग्री से छोटा है तो हम साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा लिख सकते हैं। थोड़ा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, इसलिए हम थोड़ी सी यहाँ पे एंगल की वैल्यू छोटा मान के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ गया टॉर्क। अब एक चीज और याद रखो, जब भी पार्टिकल एंगुलर एसएचएम करता है ना, तो उसमें टॉर्क, एंगुलर एक्सिलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनमें एक रिलेशन होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, टो इक्वल्स टू आई एल्फा। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सिलरेशन, ये उसी टाइप का फॉर्मूला है। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सिलरेशन। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, मास की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सिलरेशन की जगह आ जाता है एंगुलर एक्सिलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सिलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि भी टॉर्क आप एंगुलर एक्सिलरेशन की टर्म्स में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, और अगर आप P और E और थीटा के टर्म्स में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो इसको इसके बराबर लिख देते हैं। ये इक्वेशन 1 है सपोज, ये इक्वेशन 2 है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लिखेंगे PE इंटू थीटा इक्वल टू I इंटू एल्फा। लिखा ऐसा। अच्छा, ये जो एंगुलर एक्सिलरेशन होता है एल्फा,
इसको आप थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। जब आप एसएचएम पढ़ते हो ना 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें फॉर्मूले होते हैं कुछ। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है एंगुलर एक्स, ये जो एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये माइनस का सिंबल तो ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो माइनस सिंबल हटा सकते हो आप। तो ये जो मैंने अल्फा लिखा ना, देखो इस फॉर्मूले के अंदर, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, पी ई इंटू थीटा इक्वल टू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा। माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, इसलिए उसको हटा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। थीटा से दोनों साइड में थीटा कैंसिल, ठीक है। हमें चाहिए टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को अलग कर लो। ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, यह आएगा ओमेगा स्क्वायर पी ई बाई आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे। तो ओमेगा क्या आ गया यहाँ से, ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ पी ई बाई आई। और ये जो ओमेगा होता है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछे तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर। एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो आपको क्या करना है, ओमेगा जो भी आपने कैलकुलेट किया इसको 2 पाई से डिवाइड करके लिख दो, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट पी ई बाई आई। मैंने 2 पाई से इसको डिवाइड कर दिया। और अगर बोले कि टाइम पीरियड बताओ हमको, तो कि जब ये एसएचएम कर रहा होगा तो एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो अगर टाइम पीरियड पूछे तो क्या करोगे, टाइम पीरियड पूछे तो फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल होता है वही होता है टाइम पीरियड। तो इसका उल्टा कर दो, तो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, है ना। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम। दोबारा देख लो एक बार। देखो जब भी आप डायपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है वैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर टॉर्क लगेगा पी ई साइन थीटा। थीटा क्योंकि हमने छोटा ही जूम कर रखा है इसलिए साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो हमने लिखा टॉ इक्वल टू पी ई इंटू थीटा, और उसके बाद में टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू आई इंटू एल्फा। जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला होता है टॉर्क का एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो एक इक्वेशन ये आ गई टॉर्क की, एक ही आ गई, दोनों से एक ही चीज कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों को बराबर पुट कर दिया, बराबर पुट किया। फिर ये जो अल्फा है इसको आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस सिंबल डायरेक्शन बताता है। तो जब आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो उसको हटा दोगे, ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने अल्फा की जगह, थीटा से थीटा दोनों साइड में उड़ा दिया। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया सॉल्व करने पे, ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई, है ना। ये आ गया अपने पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अगर हमें बोले फ्रीक्वेंसी बताओ तो ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो एफ होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये ओमेगा है, इसको 2 पाई से डिवाइड करके लिख दिया, तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। अगर हमें बोले कि बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का उल्टा ये टाइम पीरियड होता है, या टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, यानी इसका उल्टा होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। कोई न्यूमेरिकल वगैरह हो ना तो उसमें ये 3 फॉर्मूले आप भी काम में ले सकते हो। जैसी चीज आपको पूछे, ज्यादातर इसमें टाइम पीरियड पूछा जाता है तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप कर सकते हो। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।